दोस्तों, आज अगर आप टीवी खोलिए, मोबाइल पर न्यूज देखिए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करिए तो एक चीज बार बार नजर आती है, मिसाइल, हथियार, युद्ध और सैन्य ताकत। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे देश अपने बाकी काम छोड़कर बस एक ही चीज में लगे हुए हैं। कौन ज्यादा ताकतवर बनेगा, किसके पास ज्यादा हथियार होंगे और कौन किसे डराएगा। कहीं अमेरिका नई मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कहीं रूस हाइपरसोनिक हथियार दिखा रहा है, कहीं उत्तर कोरिया धमकी दे रहा है। और इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और वो रिपोर्ट किसके बारे में है? जो भारत का पड़ोसी भी है और रणनीतिक तौर पर सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी। जी हां, वही चीन। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के पास अब करीब 13,000 मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया के बड़े देशों के पास 2,000-3,000 मिसाइलें ही मानी जाती हैं। अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर भी लगभग 5,000 के आसपास माने जाते हैं, लेकिन चीन सीधे 13,000। अब सोचिए, अगर ये आंकड़ा सच है तो यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। दोस्तों, पहले के जमाने में युद्ध तलवारों से लड़े जाते थे, फिर बंदूक आई, फिर टैंक, फिर फाइटर जेट। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? मिसाइल। क्योंकि मिसाइल का मतलब है आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी खत्म कर सकते हैं बिना अपनी सेना भेजे, यानी बटन दबाओ और हमला। इसीलिए आज हर देश चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा मिसाइल हो। यह ताकत सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि डर दिखाने के लिए भी होती है। इसे कहते हैं डिटरेंस पावर, यानी मेरे पास इतने हथियार हैं, मुझसे पंगा मत लेना। चीन 10-15 सालों से चुपचाप अपनी सेना को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। पहले वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार पर फोकस करता था, लेकिन अब हाल की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने अपने मिसाइल स्टॉक को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा लिया है। चीन के पास किस तरह की मिसाइलें हैं, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये 300-800 किमी तक मार करती हैं, यानी आसपास के देशों को टारगेट करने के लिए। दूसरा, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये 1,000-3,000 किमी तक। यहां से भारत का बड़ा हिस्सा सीधे रेंज में आ जाता है, यानी चीन अपने इलाके से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक पहुंच सकता है। यही बात भारत के लिए चिंता बढ़ाती है। तीसरा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सीबीएम, ये असली गेम चेंजर है। 5,500 किमी से ज्यादा रेंज, मतलब चीन एशिया में बैठकर अमेरिका तक हमला कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। दोस्तों देखिए, अब तक अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मानता था। उसकी सोच थी कोई देश हमारे बराबर नहीं आ सकता। लेकिन अब चीन तेजी से बराबरी कर रहा है और कई मामलों में आगे भी निकल रहा है। ज्यादा मिसाइल, सस्ती टेक्नोलॉजी, तेजी से अपग्रेड। इससे अमेरिका को डर है कि भविष्य में चीन सीधे चुनौती दे सकता है, और अगर अमेरिका डर गया तो दुनिया की पावर बैलेंस बदल सकती है। अब असली मुद्दे पर आते हैं, हमारे लिए क्या खतरा है? भारत और चीन के रिश्ते कभी भी पूरी तरह भरोसे वाले नहीं रहे। 1962 का युद्ध, डोकलाम विवाद, गलवान झड़प, लद्दाख तनाव। इतिहास गवाह है कि चीन मौका मिलने पर पीछे नहीं हटता। अब अगर उसके पास इतनी बड़ी मिसाइल ताकत है तो वो भारत पर दबाव बना सकता है। सीधे युद्ध नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव। यह सबसे जरूरी बात है। भारत आज 1962 वाला भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। परमाणु शक्ति, एडवांस मिसाइल सिस्टम, आधुनिक फाइटर जेट, मजबूत नौसेना। और सबसे बड़ी बात, भारत डरने वाला देश नहीं है। भारत के पास भी मिसाइल है, चलिए गिनाते हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक, आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज। दूसरा, अग्नि 5,500 प्लस किमी रेंज, सीधे चीन के अंदर तक मार। फिर आता है S-400 एयर डिफेंस, रूस से लिया गया, दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, समुद्र में चलती फौज। परमाणु त्रिकोण, न्यूक्लियर ट्रायड, जमीन प्लस हवा प्लस समुद्र, तीनों से हमला करने की क्षमता। दोस्तों, आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों की गिनती से नहीं जीती जाती। अगर ऐसा होता तो उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। लेकिन असली ताकत है टेक्नोलॉजी, सटीकता, रडार सिस्टम, इंटेलिजेंस।
सही समय पर फैसला। और यहां भारत काफी मजबूत है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीन के पास कितनी मिसाइलें हैं। असली सवाल है, अगर चीन चाहे तो भारत के खिलाफ क्या कर सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल, भारत खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि आंकड़े सुनने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन जंग सिर्फ आंकड़ों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है तैयारी से, रणनीति से और सही समय पर सही जवाब देने की ताकत से। तो चलिए आज जरा जमीनी हकीकत समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो भारत और चीन के रिश्ते कभी भी पूरी तरह भरोसे वाले नहीं रहे। ऊपर से दोनों देश बड़े, दोनों ताकतवर, दोनों एशिया के लीडर बनना चाहते हैं, तो टकराव होना तय है। याद कीजिए 1962 का युद्ध, कैसे चीन ने अचानक हमला किया। भारत तैयार नहीं था और हमें नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त से भारत ने एक बात सीख ली, चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जरा हाल की घटनाएं देखिए। डोकलाम विवाद, चीन सड़क बना रहा था, भारत ने रोका, दोनों सेनाएं आमने सामने। गलवान घाटी 2020, हिंसक झड़प, दोनों तरफ नुकसान, पूरा देश हिल गया। लद्दाख में भारी सैन्य जमावड़ा, टैंक, तोप, मिसाइल, फाइटर जेट, सब कुछ सीमा पर, यानी साफ है सीमा पर तनाव हमेशा बना रहता है। और ऐसे में अगर चीन के पास हजारों मिसाइलें हो तो खतरा अपने आप बढ़ जाता है। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है, चीन सीधे युद्ध कम करता है। वो दबाव की राजनीति, यानी सीमा पर सैनिक बढ़ाओ ताकि बिना गोली चलाए ही सामने वाला देर के झुक जाए, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और चीन इसमें माहिर है। अब सबसे बड़ा डर यही है, मान लीजिए भगवान न करे, लेकिन अगर चीन अचानक मिसाइल हमला कर दे तो क्या भारत रोक पाएगा? दोस्तों, आज की मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि कुछ मिनटों में लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। कुछ मिसाइलें तो हाइपरसोनिक हैं, आवाज से 5-10 गुना तेज। सोचिए, इतनी स्पीड से आती मिसाइल को रोकना कितना मुश्किल होगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है भारत की असली तैयारी। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एयर डिफेंस शील्ड बहुत मजबूत की है। S-400 सिस्टम, यह रूस से लिया गया दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है। दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही पकड़ लेता है, 400 किमी दूर से ट्रैक कर सकता है, एक साथ कई टारगेट गिरा सकता है। मतलब अगर दुश्मन 10 मिसाइलें भेजे तो यह कई को बीच रास्ते में ही खत्म कर सकता है। स्वदेशी BMD सिस्टम, भारत खुद भी अपना मिसाइल डिफेंस बना रहा है। इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMD। यह 2 लेयर में काम करता है। 1, बाहर अंतरिक्ष में इंटरसेप्ट। 2, अगर बच जाए तो जमीन के पास इंटरसेप्ट, यानी डबल सुरक्षा। इससे दुश्मन की मिसाइल का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज की जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, जानकारी से जीती जाती है। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि दुश्मन हमला करने वाला है तो आधी जीत वहीं हो जाती है। भारत ने एडवांस रडार, सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सबको तेजी से मजबूत किया है। अब दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, यानी चीन मिसाइल लॉन्च करे तो भारत को सेकंडों में पता चल सकता है। सिर्फ बचाव से काम नहीं चलता और भारत के पास जवाब देने की ताकत जबरदस्त है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, तीनों से परमाणु हमला कर सकता है। यानी अगर कोई भारत पर परमाणु हमला करता है तो जवाब पक्का मिलेगा। इसी डर की वजह से बड़े देश सीधे युद्ध से बचते हैं। दोस्तों, आज भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि पूरी सैन्य सोच बदल रहा है। अब थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों को एक साथ काम कराया जा रहा है। मतलब हमला हो तो तीनों सेनाएं एक साथ जवाब दे। यही असली मॉडर्न वॉरफेयर है। चीन चालाक है, धोखा दे सकता है, अचानक हमला कर सकता है, इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और भारत यही कर रहा है। तो दोस्तों, चीन के पास मिसाइल ज्यादा है, लेकिन भारत के पास मजबूत डिफेंस है। टेक्नोलॉजी प्लस रणनीति प्लस जवाबी ताकत हमारे साथ है। यानी भारत कमजोर नहीं, बिल्कुल तैयार है। अब असली सवाल है, भविष्य की जंग कैसी होगी? क्या हाइपरसोनिक लेजर स्पेस वॉर आने वाला है? और भारत आने वाले 10 सालों में क्या प्लान कर रहा है? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दुश्मन आपके शहर पर हमला करे और आपको पता भी न चले कि हमला कहां से हुआ, ना कोई विमान दिखा, ना कोई सैनिक, सीधे आसमान से मिसाइल गिर जाए या सैटेलाइट से हमला हो जाए या आपके कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दिए जाए, यही है भविष्य की जंग। यानी लड़ाई अब सिर्फ
जमीन पर नहीं, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और इंटरनेट हर जगह होगी। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना मिसाइल, ना टैंक। हमारे सैनिक जो सियाचिन की बर्फ में डटे रहते हैं, रेगिस्तान की गर्मी में तैनात रहते हैं, समुद्र में महीनों रहते हैं और देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। जब तक ऐसे जवान हैं, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहे चीन के पास 13,000 मिसाइल हैं, भारत खतरे में है, तो घबराइए मत। उसे बताइए भारत भी तैयार है, भारत भी ताकतवर है और भारत किसी से कम नहीं है। हां, चुनौतियां हैं, लेकिन भारत हर चुनौती का जवाब देना जानता है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में डिफेंस और देश की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।